अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे चैनल नो एंड ग्रोव में। हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके हार्मोन्स जो आपके बदन के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं या तो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसका असर आपके मूड, वेट, एनर्जी, स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। नीचे हम वो 10 कॉमन कॉजेज़ बताएंगे जो हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बन सकते हैं और जिन्हें आमतौर पर डॉक्टर्स आपको डिटेल में नहीं बताते। 1. क्रॉनिक स्ट्रेस, मुसलसल स्ट्रेस। स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है। ये इम्बैलेंस दूसरे हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को डिस्टर्ब करता है। डॉक्टर्स अक्सर सिर्फ स्ट्रेस कम करने का मशवरा देते हैं लेकिन इस हार्मोन की लेवल चेक नहीं करते। 2. पुअर डाइट, गलत ग़िज़ा। प्रोसेस्ड फूड्स, एक्सेसिव शुगर और जंक फूड इंसुलिन और लेप्टिन इम्बैलेंस का सबब बनते हैं। ये हार्मोनल सिग्नल्स को कंफ्यूज कर देते हैं जिससे वेट गेन, फटीग और मूड स्विंग्स होते हैं। 3. स्लीप डिप्रिवेशन, नींद की कमी। नींद हार्मोन रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, खासकर मेलाटोनिन, कोर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन के लिए। पूर स्लीप साइकिल से फटीग, एंग्जाइटी और हार्मोनल डिसरप्शन होता है। 4. बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड हार्मोनल मेडिकेशंस। ये पिल्स आर्टिफिशियली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को कंट्रोल करती हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ से नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन ये बट अक्सर बताई नहीं जाती। 5वीं, गुट हेल्थ इश्यूज़, हजमा का मसला। आपका गुट बैक्टीरिया हार्मोन्स बनाने और रेगुलेट करने में मदद करता है। लीकी गट या IBS जैसे इश्यूज हार्मोन इम्बैलेंस का मेजर कॉज बन सकते हैं। 6. टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स, हर रोज़ की केमिकल्स एक्सपोजर। प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, मेकअप प्रोडक्ट्स में मौजूद BPA, थालेट्स और पैराबेंस एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। ये एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन के नेचुरल फंक्शन को इमिटेट करके इम्बैलेंस पैदा करते हैं। 7वां, थायराइड डिसफंक्शन। हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म से मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स पर असर पड़ता है। डॉक्टर्स कई दफ़ा इसे नॉर्मल रेंज कहकर इग्नोर कर देते हैं जबकि सिम्टम्स रहते हैं। 8. इंसुलिन रेजिस्टेंस। ज़्यादा शुगर और कार्ब्स का इस्तेमाल इंसुलिन को ओवर प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS, डायबिटीज़ और इनफर्टिलिटी का सबब बनता है। 9वां, वेट फ्लक्चुएशन, ज़्यादा या कम वज़न। फैट सेल्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन को स्टोर और रिलीज करते हैं। सडन वेट लॉस या ओबिसिटी दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं। दूसरे पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज, औरतून में तब्दीली का वक्त। पछतार के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। डॉक्टर्स अक्सर इसे एजिंग का नेचुरल पार्ट कहकर छोड़ देते हैं जबकि इसका सोल्यूशन हार्मोनल थेरेपी या लाइफस्टाइल से हो सकता है। क्या करना चाहिए? देखते हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज। दूसरा, फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टरन से मिलें जो रूट कॉज ढूंढे। तीसरे, हार्मोन पैनल टेस्ट जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, TSH, इंसुलिन करवाएं। चौथा, नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे अश्वगंधा, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 ट्राई करें। 5. प्लास्टिक फ्री और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।